सभी लोग हेलो हेलो एवरीवन। चलिए आगे की तरफ फिर से बढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छे से समझिएगा। करें इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के। ध्यान से सुनिए, विद द रेफरेंस ऑफ राइट हैंडेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम का मतलब ऐसे वाला, ये वाला है, पढ़ा होगा ना फिजिक्स वगैरह में ऐसे करके। तीन चीजें देखो, सब एक दूसरे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, तो यही समझना है आपको क्या बात कर रहे हैं लोग। इफ विद रेफरेंस टू द एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर किताब में होगा, टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा भैया अपने काम में। कॉम्पिटेटिव आई कॉमा जे एंड के, इनकी बात चल रही है। वी हैव, उसके बाद ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जे के हो गए। वी हैव, अब ध्यान से सुनते जाइएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3i माइनस जे, बीटा इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k। देन एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर। वेयर, अब देखते हैं कितना बढ़िया बढ़िया कराते जा रहे हैं। वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 is perpendicular अल्फा वेक्टर। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की बेटा, है ना। सवाल बिल्कुल एकदम दिमाग का भरता बना देगा, भरता। समझिए, पढ़िए पहले सवाल को। इसका मतलब तो आपको ये समझा दिया, राइट हैंडेड रूल मतलब तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई जे के, इतने में कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके करें एक्सप्रेस वी हैव, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर थोड़ा लिखते हैं, बाद में ऊपर से मिटा लेंगे ना। यहाँ से सोल्यूशन लिखते हैं। अल्फा की वैल्यू हमको दे दी गई 3i माइनस जे और प्लस 0k, और बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर, वेक्टर है भैया, ये वेक्टर है, वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k माइनस 3k कैप, माइनस का साइन। ये दो वेक्टर देते हैं। देन बीटा को एक्सप्रेस करना, बीटा को रिप्रेजेंट करना, बीटा को लिखना है किसके रूप में, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ऐसे, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब बीटा 1 कैसा, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है। बीटा 1 जो वेक्टर वो अल्फा वेक्टर के पैरेलल है, और बीटा 2 जो है वो अल्फा वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। कितना नाटक है, देख लो भैया, समझते चलिए एक ही बात को। कौन किस पे पैरेलल है, कौन किस पे परपेंडिकुलर, ये बातें आपके सामान्य दिमाग में बिल्कुल घुस जानी चाहिए, फिर आप रिप्रेजेंटेशन बना पाओगे। चलिए मिटा रहे हैं इसको, मिटाए क्या, सॉरी मिटा क्या रहे हैं, आए सर। अब देखो ध्यान से, इन्होंने क्या दिया गया है कि बीटा 1 सिंस बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बीटा 1 वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। ये क्या मतलब, हाँ बेटा पढ़ाया था आपको ने शुरुआती वीडियो में बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं। जैसे ये वेक्टर है, मान लो एक ये और एक वेक्टर ये, तो ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे पे अगर पैरेलल है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब लैम्डा ये कितने गुना है, 2 गुना है, 2.5 गुना है, 1.5 गुना है, हमें नहीं मालूम, ने लैम्डा टाइम्स लगा दी, जनरल बात करके। समझ गए, अगर दोनों बराबर होंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती है।
तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं। जो लोग नहीं जानते वो यहाँ पे जान लें, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे। अपने दिमाग में डालो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे। तो हमने बीटा वन इज पैरेलल टू द अल्फा वेक्टर, देन बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा वन की वैल्यू दी है, ये लिखिए अल्फा की वैल्यू 3i माइनस जे है। चेक करिए ये आपको वैल्यू दी गई 3i माइनस जे है। नाउ सेकंड बात सुनते हैं, ये तो हो गई बीटा वन। अब दूसरी बात कहीं लिखी तो ये तो इसकी बात होगी, इसको क्लियर कर लिया हमने। अब इसको क्लियर करते हैं कि बीटा वन बीटा टू इज परपेंडिकुलर ऑन अल्फा वन। क्या लिखेंगे, सिंस बीटा टू इज परपेंडिकुलर ऑन अल्फा वेक्टर, ये लिख जा रहा है जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा वेक्टर, देन दिस इंप्लाइज बीटा वेक्टर बीटा टू डॉट अल्फा वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये निकल के आया, इसका मतलब बन करके ये आया। और आपको ऐसे बना, मतलब आपके पास जब तक बीटा वन बीटा टू आ नहीं जाएगा तो यहाँ रख नहीं सकते, तब तक आप बीटा को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उसी की तैयारी आपको समझनी और समझते हुए काम करना है। तो जो आपको देखिए गिवन है, ये मिटा देंगे, ये सब फालतू चीजें हटा देते हैं क्योंकि दिखाई देना नीचे बंद, नीचे लिखे। अब देखिए आगे लिखते हैं, सिंस बीटा वेक्टर बराबर है बीटा वन प्लस बीटा टू वेक्टर के। बोलो सही है? तो इससे क्या मतलब निकलेगा, दिस इंप्लाइज बीटा वेक्टर किसके बराबर दिए बनाना है आपको, बीटा वन प्लस बीटा टू। तो इससे बीटा टू की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इससे बीटा टू की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, बीटा टू बराबर बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन। क्यों, हमारे पास बीटा वेक्टर पड़ा है, देखो ये कहाँ गया बीटा वेक्टर, ये पड़ा है, और बीटा वन देखो हमने निकाल लिया, कहीं ये देखो निकाल लिया, यहाँ रख देंगे, काम हमारे आएगा, तो बीटा टू की वैल्यू उनको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो ऐसा इधर आ जाते हैं ऊपर, बीटा टू बराबर बीटा वन कितना, बीटा कितना है 2i प्लस जे माइनस 3 माइनस बीटा वन कितना है, बीटा वन ये निकला है लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे का। देखो बीटा वन की वैल्यू निकाल के पीछे छोड़ के आए हो, वो यूज कर दी यहाँ पे। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, अंदर गुणा करो तो 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा जे प्लस 0k लिखने कोई जरूरत ही नहीं, काम करना। i वाले संग जुड़ गए तो 2 प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा i, फिर जे वाले जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस लैम्डा जे वेक्टर और माइनस 3k वेक्टर। ये बीटा टू की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा टू की वैल्यू आ गई। चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, बीटा वन की वैल्यू मिल गई, बीटा टू की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास सारी स्थितियां धीरे धीरे चमत्कारी वाली बनती चली जा रही है। चले आगे बढ़े, बोलो। अब प्रॉब्लम पता है कि अगर ये हमें जो लैम्डा चल रहा है ये मालूम हो जाए तो सब फटाफट सारी वैल्यू। अब देखो एक चीज सुनो, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इनके इक्वेशन नंबरिंग कर दो, नहीं तो दिक्कत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बीटा टू की वैल्यू आपके पास पूरी एग्जैक्टली लिख के आ गई, अल्फा की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई कहीं पीछे, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितने बराबर 0 के है, 0 बराबर। तो आइए यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा, तो बाय पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा टू वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर इन इक्वेशन थर्ड नहीं सेकंड है, सॉरी, इन इक्वेशन सेकंड में रखने जा रहे हैं। किसकी वैल्यू, बीटा टू की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू। तो बीटा टू की वैल्यू, थोड़ा जगह नहीं है तो इसको और यहाँ से ऐसे यहाँ से ले ले रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद ऊपर चले जाएंगे, सवाल मिटा देंगे, जिन्होंने सवाल नोट नहीं किया नोट कर लेंगे तब तक। 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई क्या है, 1 प्लस लैम्डा इंटू जे क्या है, माइनस 3k क्या है, ये हो गया ये वेक्टर इंटू डॉट। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3i माइनस जे क्या है प्लस 0k क्या है, ठीक है, बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट 0 बराबर रखा हुआ है। अब डॉट कराओ, i वाले का संग गुणा, तो 3 का गुणा इसके साथ होगा तो 6 माइनस 9 लैम्डा, 6 माइनस कितना आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 6 माइनस 9 लैम्डा। जे वाले का संग गुणा करें तो माइनस का 1 माइनस का लैम्डा बराबर और प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर 0 की। कैलकुलेशन करिए तो कितना होगा, 5 बराबर 10 लैम्डा की, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1/2 दी रात की। अरे वाह, लैम्डा की वैल्यू मार दी तुमने। अब लैम्डा मिल गया तो समझ लो सब मिल गया है, लैम्डा मिल गया तो समझो सब कुछ मिल चुका है। ध्यान से सुनिए,
अगर हम यहाँ ये वाली लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बीटा 2 पता चल जाएगा। बोलो हाँ। और ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बीटा 1 पता चल जाएगा। ठीक है, बोलो लैम्डा की वैल्यू रखते जाएंगे तो बीटा 1 बीटा 2 मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? आपसे यही तो कहा गया था कि बी है, ये कंडीशन दी गई थी और ये बीटा पैरेलल, तो आपको ये निकालने थे कि इस तरह से सेट हो जाए इसका यूज करके। तो बीटा 1 बीटा 2 पता चल जाएंगे आपको। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल, यहाँ ऊपर मिटा देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या नाम है, लैम्डा इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 नंबर दे दो ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो बीटा 1 बताइए कितना आएगा? बीटा 1 वेक्टर बराबर लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1/2 3i माइनस j। इसको कायदे से लिखेंगे तो 3/2i माइनस 1/2j प्लस 0 के, ये बीटा 1 आ गया। और देखो ये बीटा 2 वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखिए, तो 2 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू आई कैप प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू जे कैप माइनस 3k। कैलकुलेशन 2 में से 3/2 घटाएं तो 1/2 आई कैप 3/2 जे कैप माइनस 3k कैप, ये बीटा 2 वैल्यू आ गई। अब देखो ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 को जोड़ने से देखना, चेक करना यही वेक्टर मिलना चाहिए। चेक करते हैं जरा, इसको जोड़ो, 2i आ रहा है, सही जा रहा है अभी। ये और इसमें से इसको घटाओ, j आ रहा है, और इसमें से इसको घटाओ, बिल्कुल सटीक है। यानी आपने बीटा वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आप देखो इसको कैसे लिखना था, बीटा इज इक्वल टू, बीटा को कैसे लिखना था? बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 1 कहाँ है? ये लिखा है 3/2i माइनस 1/2j और 0k प्लस बीटा 2, बीटा 2 की वैल्यू कितनी? 1/2i प्लस 3/2j और माइनस 3k। देखिए बीटा वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। तो ये बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू निकली। सवाल देखा कितना बढ़िया सवाल था, दिमाग बिल्कुल एकदम हिला के रख दिया। आते हैं सवाल, जब आ जाएंगे ना तो पढ़ते ही रह जाएंगे हम लोग, बस पढ़े जाएंगे पढ़े जाएंगे पढ़े जाएंगे और करेंगे कुछ नहीं उसमें। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया डॉट का यूज करके कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की वैरायटी हमने बनाई और दिखाई और समझाई। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए आप हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं चाहिए इसमें, है ना? हाँ, अब हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो मतलब समझ गए ना? हाँ, जो वेक्टर जीरो नहीं उनके बीच का एंगल निकालने की बात करें। तो हमने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इससे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का सदुपयोग करेंगे। पढ़ाया भी गया था आपको पहले, फिर से हमने लिख दिया ताकि जिन विद्यार्थियों के पास ना हो, न लिखा हो, लिख ले, क्योंकि लिखने में आप लोग बहुत कमजोर हो। लिखना नहीं चाहते, बाकी दुनिया के सब काम कर लेंगे सर, लेकिन लिखने की बात मत करिए। लिखना बड़ा हमें पसंद नहीं है भाई, है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ आपके सामने लाते हैं। कह रहा फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड आउट द, ध्यान से सुनिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। क्वेश्चन सुनते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। with magnitude √3 and 2 respectively। ठीक है, respectively having a dot b बराबर √6। छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा दे दिया हमने। कह रहे हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हुज मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू दे रहा है कितनी? √3। मॉड ऑफ बी की वैल्यू दे रहा है कितनी? 2। और ए डॉट बी की दे रहा है कितना? √6। एंगल पूछ रहे हैं, cos थीटा फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए √6 हो गया, मॉड ऑफ ए की वैल्यू √6 मतलब √3 फिर इनटू 2। इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा ऊपर?
रूट 2 टाइम्स कट जाएगा अपान 2 के, इसको काटेंगे 1 अपान रूट 2 बन जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45 के, तो थीटा की वैल्यू 45 आंसर है कि नहीं आ जाएगी। सड़क सुलवाइए, सड़क सुलवाइए, सड़क से बिल्कुल एकदम फट से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी इसी का कभी a डॉट डी की जगह यहाँ पे लिख देंगे हुज स्केलर प्रोडक्ट इज रूट 6, नाम बदलेंगे, बस यहाँ पे ऐसे करेंगे एंड हुज स्केलर प्रोडक्ट बोल देंगे, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोल देंगे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब इज रूट 6, ये सवाल दे दीजिए, तो भी बात यही है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट डी की वैल्यू आपको रूट 6 देना चाहते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दोनों पैराटी दो टाइप बता दिए, एक तो सीधे a डॉट b दे देंगे या बोल देंगे स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों का इतना है, दो क्वेश्चन दोनों तरीके की बातों को समझ लीजिए, और या कह देंगे डॉट प्रोडक्ट कितना है, तो आप समझदार हैं, बहुत तेज भैया हैं, है ना कि नहीं है, कि नहीं है बताइए। चलिए आइए सर अब आगे बढ़ते हैं, और फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर, find out the angle between vectors a is equal to I plus j minus k, I plus j minus k, and b vector is equal to I minus j plus k, I minus j plus k। आपकी ये सवाल दे दिए, आपकी वेक्टर खुद दे दी उन्होंने, तो आइए सर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है एंगल के लिए। तो सबसे पहले आप मॉड ऑफ a निकालो, फिर आप मॉड ऑफ b निकालो, फिर a डॉट b, तीन तैयारियां कर लीजिए और रख दीजिए इसमें फॉर्मूले, सट से सवाल हो जाएगा। आइए सर a वेक्टर कितना है आपका i प्लस j माइनस k, तो मॉड ऑफ a कितना है, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट i के क्वेश्चन का स्क्वायर, j के क्वेश्चन का स्क्वायर, k के क्वेश्चन का स्क्वायर, वैल्यू कितनी है रूट 3। मॉड ऑफ b कितना आएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका मॉड निकालने जा रहे हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर, जे के क्वेश्चन का स्क्वायर, के क्वेश्चन का स्क्वायर, रूट 3 फिर से आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ए डॉट बी निकालने चल पड़े, ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डॉट कराइए, आई वाले का आई वाले से गुणा 1, जे वाले कांस्टेंट का जे वाले माइनस 1, के वाले का के माइनस 1, कितनी वैल्यू दे देगा, माइनस की 1 दे देगा, कितनी वैल्यू दे देगा, माइनस की 1 दे देगा, ए डॉट बी की वैल्यू माइनस 1 आ देगा। अब ऐसे इस फॉर्मूले में वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, माइनस की 1 अपॉन मॉड ऑफ ए रूट 3, मॉड ऑफ बी रूट 3, यानी माइनस 1 अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा बराबर माइनस 1/3, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/3, चमाचम, नोट करिए, नोट करिए, ऐसा बहुत नोट करवा रहे, परेशान करके रखा है भाई, दिक्कत हो रही है हमको। हाँ नोट वोट करने को ना कहा करो, कॉपी वॉपी में लिखने मत बोला करो, ये गंदी बात करते हैं आप सब। जो कॉपी पे लिखेगा भैया उसके नंबर आएंगे, और जो नहीं लिखेगा उसके नंबर कम आएंगे, आएंगे उसके भी लेकिन कम आएंगे, बस फर्क इतना है, कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए आप खुद समझो। जिसको ज़्यादा चाहिए वो कॉपी पे लिखेगा, नोट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, लगाएगा, चलेगा, और जिसको नहीं चाहिए सिर्फ पास ही होना है तो कोई बात नहीं है ना, कोई भी जिंदगी थोड़ी निकल गई है, अरे इंटर हो जाएगा, कोई बात थोड़ी ना कि जल्दी इतनी पड़ी है, इतनी जल्दी अभी नहीं पड़ी है ना, आराम से इंटर हो जाएगा। हाँ टेंशन ना लो, और जिनको टेंशन हो जल्दी जल्दी पढ़े भैया अपना इंटर करें इसी साल, है ना। हाँ ये सिर्फ एक मजाक है, और इसको मजाक की तरह ही रखिए, आप सबको पास होना, सबको नंबर लाने हैं, इसलिए पढ़ाई करिए, और अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको नोट करते चलिए बार बार, है ना। हाँ ज़्यादा रंगाली ना बताइए। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन को सुनते चलिए, सब पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, ए वेक्टर ये, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k वेक्टर, देन find the angle between a plus b and a minus b वेक्टर, ये क्वेश्चन है। मतलब उन्होंने ए और बी के बीच का एंगल इस बार नहीं पूछा, दिमाग लगा के देखो ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे वो, करें ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल पूछ दिया, तो पहले भैया ए प्लस बी वेक्टर पता कर, ए प्लस बी वेक्टर इसको नाम दे दे रहे पी क्यू वेक्टर, पी वेक्टर सॉरी, ए प्लस बी को कुछ नाम दे दे तो वहां लिखने में आसानी रहेगी,
और नहीं लिखना चाहते तो आप कोई बात नहीं, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सबके मॉड निकालने पड़ेंगे। चलिए a प्लस बी वेक्टर का मतलब 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस 3i माइनस प्लस जे माइनस 2k, जोड़िए जाड़िए, ये कितना आ जाएगा 5i प्लस 0j और माइनस प्लस k, ये a प्लस बी वेक्टर निकल आएगा। इसका मॉड कितना आएगा? दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर कितना निकल के आएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 26। a प्लस बी वैल्यू मॉड ऑफ अंडर रूट 6 26 आ गई। अब a माइनस बी निकालने जा रहे हैं, बोलिए भैया 2i माइनस जे माइनस प्लस 3k माइनस करेंगे, साइन बदलेंगे, माइनस 3i माइनस जे प्लस 2k। अब कैलकुलेट करिए, ये घटा माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का प्लस का k प्लस का 5k प्लस का 5k, ये 5k लिखा बेटा। तो मॉड ऑफ कितनी वैल्यू निकलेगी? दिस इंप्लाइज ये a माइनस बी वेक्टर निकला है। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25, अंडर रूट 30। चेक करो जल्दी से, अंडर रूट 30 देखो भैया ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक, हाँ सर, मॉड ऑफ ए निकल आया, ए प्लस सारी तैयारी। अब इनका डॉट करा लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर आपके पास सुव्यवस्थित रखे होंगे कहीं। कितना लिखा 5i प्लस 0j प्लस k डॉट माइनस i माइनस 2j प्लस 5k। चलो डॉट कराओ, चलिए डॉट कराइए भैया। ऊपर कितनी वैल्यू आएगी? इसका इसके साथ डॉट कराया, माइनस का 5 आया प्लस 0 आया प्लस 5 आया, वैल्यू 0 आ गई। ध्यान से सुनिए, यहां तक वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे एंगल वाला, cos थीटा इक्वल टू पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर अपॉन उसका मॉड a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड। इसकी वैल्यू कितनी है? ऊपर 0 आई, इसकी वैल्यू अंडर रूट 26 आई, इसके अंडर रूट 50 आई थी, कितनी आई थी 30 आई थी, और 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज 0, cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर cos 90, तो थीटा इक्वल टू कितने के 90। अब देखो ध्यान से, हमको यही पता चल गया था कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्यों पता चल गया था? क्योंकि देखो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया था? 0 आ गया। तो इसीलिए पहले काम हम लोग इसका नहीं करते, मॉड नहीं निकालते हैं, लेकिन हमको ये वेक्टर निकालने थे, क्योंकि हमको ये वेक्टर पता करने थे, इसलिए मैंने उसका मॉड वही निकाल लिया था। और नहीं तो हम सीधे a डॉट बी जैसे निकालेंगे, पता चल मतलब a प्लस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट जैसे ही निकालते तो हमको ये पता चल जाता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। और नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो भी परपेंडिकुलर निकल आएगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 2-4 सेकंड और लग जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप समझ में वैसे करें, चाहे फॉर्मूला लगा के करें, चाहे आप अपने ज्ञान से करें, आंसर आना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपको मिल रहे हैं, अब आपको समझ में आने शुरू हो गए होंगे, है ना? हाँ जी, कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना समझ में आ रहा हो भाई? अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC of it the vertex, if the vertex capital A capital B capital C, if the vertex capital A comma capital B and capital C of triangle ABC are 1, 2, 3 are 1, 2, 3, दूसरा पॉइंट है -1, 0, 0, -1, 0, 0, और तीसरा पॉइंट है एंड 1, 0, 1, 2 आर दिस एंड दिस आर, ये रिस्पेक्टिवली लिख लेना अपना। देन फाइंड आउट द एंगल ABC, देन फाइंड द एंगल ABC, यानी एंगल B पूछ रहे हैं आपसे, एंगल B पूछ रहे हैं। ये तो छोटा का सवाल पूछा, लेकिन हम बता रहे हैं ये पेपर में तो क्या करेंगे, कहेंगे फाइंड आउट द एंगल ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल के तीनों एंगल निकलवा लेंगे। अरे बाप रे, पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं, उनका हक बनता है, आपके ऊपर पूरा हक है उनका। हाँ हक है, तो देखिए भैया, है ना? चलिए सर, ए वेक्टर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, बना लिया ट्रायंगल बनाने की तैयारी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, 0, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3। पॉइंट मतलब हमने आपको बताया था फर्स्ट डे, पोजीशन वेक्टर, मतलब इस बार वेक्टर भी नहीं दिए। बहुत सही गुरु,
बहुत सही। सवाल को कैसे खींच रहे हैं इनको, इनसे सीखिए आप। खींचने का तरीका इससे करके खींचे दे रहे हैं सब चीजें। तो ओ ए आपको दे दिया है, ओ ए वैक्टर कितना हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k। ओ बी वैक्टर आपका कितना हो गया माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। ओ सी वैक्टर आपका कितना हो गया, पोजीशन वैक्टर लिख रहे हैं हम सबके, कितना ही गलत लिख गया, क्या 0 लिखा था ना, 0 1 2 3 था, ऊपर गलत यहाँ नीचे गलत लिख गया, 0 1 2 वही पॉइंट हमने दोबारा लिख दिया इस बार 0 1 2 3। इसका 0i प्लस j प्लस 2k। अब कौन सा को एंगल पूछा है, बी एंगल पूछा है, तो आपको दो वेक्टर निकालने पड़ेंगे, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। यानी एक कौन सा वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर। भाई एंगल बी किसके बीच में बन रहा है, एंगल बी किसके बीच में बन रहा है, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में। तो बी ए वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। चलो बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 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 करेंगे प्लस बन जाएगा प्लस आई माइनस 0j माइनस 0k। कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k। ए बी वेक्टर निकल आया। ये कौन निकल आया, ए बी वेक्टर निकल आया। इसका कुछ नाम देना चाहे तो दे देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं, मन करे तो दे दो, ना मन करे तो मत दो। और फिर दूसरा वेक्टर कौन है, बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। यानी क्या लिखेंगे आप, ओ सी माइनस ओ डी। हम डायरेक्ट लिखते हैं ओ सी में से ओ बी, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो प्लस का ही आएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे प्लस का जे आएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे प्लस का 2k आएगा। ऐसा भी कर सकते, काय नहीं कर सकते भैया, डायरेक्ट यहीं घटाते जाओ, इसमें से इसको घटाओ, घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, इसमें से इसको घटाओ, आई जे में से 0j घटेगा, जे बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे 2k बचेगा। लिखिए अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। अब हम क्या बताएं भाई। अब एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल, इस एंगल को पूछा जा रहा है, तो आई सर कॉस, इस एंगल का नाम दे दे रहे हैं, इस एंगल का नाम दे दे रहे हैं थीटा। तो एंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, या कॉस बी लिख देते, एंगल बी नाम दिए तो बी लिख देते, कॉस बी बराबर किसका किसका डॉट, बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी सी। यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, कहीं वैल्यू भी नहीं निकाली, सब कुछ यही करेंगे हम, सब कुछ यही करेंगे, थोड़ी जगह बना रहे हैं ऊपर, है ना। बाकी अगर एंगल निकालने को कहें तो इसी पैटर्न पे आपने ये वेक्टर पता करते जाना, निकालते चले जाना। हाँ अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर अगर ए बी वेक्टर निकाल देते तो क्या एंगल नहीं निकलता, निकलता बेटा, तब भी वही एंगल निकलता, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, समझ गए। हाँ इसको मिटा दिया है, सीधे इसकी पट दिए, सब तो मिटा तो दिए, सब सत्यानाश कर लिए। अब हम कहाँ से लाएंगे बी ए वेक्टर, सही हो गया काम, हो गया काम। अब किताब का सारा लेना पड़ेगा। चलिए भैया आप देखिए आपके पास होगा, लिखा होगा कॉस बी बराबर बी ए कितना दिया गया हमको 2i प्लस 2j और प्लस 3k है डॉट i प्लस j प्लस 2k, और नीचे मॉड चाहिए, नीचे क्या लिखा है मॉड ऑफ बी ए वेक्टर 2i 2j प्लस 3k, फिर मॉड ऑफ बी सी i प्लस j प्लस 2k। ऊपर डॉट करा लो, नीचे मॉड निकाल लो, इसका डॉट 2 आया, इसका डॉट 2 आया, इसका डॉट 6 आया, अपॉन इसका अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, कैलकुलेशन 6 4 10, 10 बटे अंडर रूट 9 7 9 8 17, 9 8 17 अंडर रूट, ये कितना हो गया 6, तो 10 अंडर रूट 102, 17 छक्का 102, एक साथ कंबाइन कर दिए तो बी एंगल बी बराबर कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, आंसर बना देगा, खत्म सवाल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो, हम ऐसा मानते हैं, मान नहीं सकते और क्या करें, मान ही सकते हैं तो और क्या करा जाए। अब आइए सर एक सवाल और देख लेते हैं एंगल पे ही बेस्ड। अब आपको समझ में आ गया एंगल निकालने की कार्रवाई करना, है ना। हाँ अभी और भी आएंगे क्वेश्चन, अभी बन रहे हैं, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, प्रोसीजर चलता जा रहा है, वीडियो बनते जा रहे हैं, आपके लिए ही तैयारी चल रही है ना। हाँ जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था उसको परिपूर्ण करते हुए जल्दी जल्दी तेजी से खींचा जा रहा है। उस समय कोर्स आपका थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, 4-5 दिन की दिक्कत हुई थी। फाइंड आउट द एंगल एट विच, फाइंड आउट द एंगल एट विच, लिखते जाते हैं, फाइंड द एंगल एट विच
at which the vector I cap plus 2j cap minus 2k cap is inclined to each other, of the coordinate axis, कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको निकालिए, बोल दिया है। मतलब करें ये वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। अरे बाप रे। तो एक्स एक्सिस का जो सदिश होता है, वेक्टर होता है, वो क्या होता है, आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इसका जे कैप, इसका के कैप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। यानी आपको क्या करना है, एक बार इस वेक्टर को इसके साथ, इस वेक्टर के साथ एंगल निकालना है, एक बार इसका इसके साथ एंगल निकालना है, एक बार इसका इसके साथ एंगल निकालना है। 3 एंगल निकालने को कह रहे हैं, है ना। तो हमारी सर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालने जा रहे हैं, कॉस अल्फा नाम दे दिए। कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, आई प्लस 2j माइनस 2k, इस वेक्टर का नाम दे देते, ए वेक्टर नाम दे दिया जाए, ए वेक्टर। तो यहाँ ए डॉट लिख लेते हैं, ए डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ ए टू मॉड ऑफ आई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए टू मॉड ऑफ बी, बी वेक्टर हमारा आई कैप चलेगा। क्या वैल्यू आएगी, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप इनटू आई डॉट आई अपॉन मॉड ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप मॉड ऑफ आई। सबका मॉड निकाल, ऊपर डॉट कराइए, आई का आई के संग गुणा होगा, बस 1 आएगा, बाकी जी वाला है नहीं, 0 हो जाएगा, के वाला 0 हो जाएगा, बेकार हो गया। नीचे आइए अंडर रूट 1 प्लस 4 और इसका अंडर रूट 1, तो 1 बटे कितनी आ गई 3, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही कॉस बीटा निकालना है, ऐसे ही क्या निकालना है, कॉस बीटा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बीटा कर देंगे और यहाँ पे जे कैप लिख लेंगे, यहाँ जे कैप आ जाएगा। जे कैप जब यहाँ लिखेंगे तो जब जिसका डॉट कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जी आई वाले के साथ गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, और जे वाले के साथ गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, और के वाले के साथ गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। भाई देखो जे का आई के साथ डॉट सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पता है आपको, वैसे चाहे कर लो, चाहे अपने सीधे सीधे जे वाले का जे वाले के साथ गुणा होता है, के वाले का के वाले के साथ गुणा होता है। भाई इस चीज को ऐसे ही तो लिख सकते हैं आप, देखा जाए तो 0 आई जी और के जे प्लस 0 के पूरा एक्सप्लेन करके ये वैल्यू आ जाएगी फटा से। और नीचे इसका मॉड अभी भी वही आएगा, तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 आ जाएगी इस बार। ये देखो ध्यान दो, ये वही निकल रहे हैं जो डायरेक्शन कोसाइन थे, क्योंकि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ जब भी एंगल निकलता है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ऐसे गामा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे के कैप कर देना, यहाँ पे भी के कैप आ जाएगा, यहाँ पे के कैप लिख जाएगा, के कैप लिखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ 0 0 हो जाएगा, के कैप लिख दे रहे हैं सीधे सीधे। के कैप का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, कितना आएगा, -2 आएगा, कितना आएगा, -2 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे और वैल्यू वही आ जाएगी, -2/3 बन जाएगा। यही आपसे करवाने का है, कर लेंगे भैया, ठीक है ना। लेकिन एंगल पूछा गया तो एंगल नहीं निकला फाइनली। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/3 आई थी, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करके लिखना 1/3। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2/3, तो कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3। ऐसे गामा इज इक्वल टू कॉस गामा की वैल्यू -2/3, तो दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -2/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसा मानते कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एंगल की कार्रवाई भी चलती रहेगी, अगले वीडियो में भी एंगल को जारी रखेंगे। एंगल के बाद हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और प्रोजेक्शन के बाद हमारा डॉट प्रोडक्ट नाम का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट को समाप्ति की तरफ पहुंचा देंगे। नेक्स्ट वीडियो या उसके अगले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट आपका पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे और ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये काम कर लेंगे क्योंकि ये 3D में भी जरूरत पड़ेगा और यहाँ भी हमको जरूरत है। तो इस तीनों चीज़ों को लगातार डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट और ट्रिपल क्रॉस, ये 3 बातों को पढ़ने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, इन सब पे सारे टॉपिक्स जो भी बनते हैं उन सबको करते हुए कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपका मन कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार बोलते हैं लेकिन आप लोग नहीं सुनते हो, अच्छी बात नहीं भाई, कम से कम इतनी बात तो रख लिया करो, है ना। झूठ मूठ का ही कर दिया करो, नहीं लाइक है तो भी कर दो यार भाई, अब क्या कहा जाए, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। धन्यवाद।